नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। एमसीक्यू की आपकी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में और भी प्रश्न डले हैं, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सभी विषय के वीडियो डले हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? 10 वर्ष लगेगा, 15 वर्ष, 5 वर्ष या 12 वर्ष? तो यहाँ देखते हैं पृथ्वी से है 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो 12 वर्ष ही लगेगा प्रकाश को आने में। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर हैं क्योंकि क्यों है बेहतर? यह दिन रात काम कर सकता है, यह कम खर्चीला होता है, यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है, यह कम विद्युत शक्ति प्रदान करता है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता कैसे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से नापते हैं, एनीमोमीटर से नापते हैं, बैरोमीटर से, या फिर संवेग से नापते हैं? तो इसे नापते हैं सिस्मोग्राफ से। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका भूकंप है, भूकंप सिस्मोग्राफ से नापते हैं। और इसके साथ साथ ही इससे ज्वालामुखी ज्वालामुखी के बाद विस्फोट, इसको तरंगों से नापा जाता है। इसकी जो तरंगे हैं इससे नापा जाता है। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोमीटर है आपका। एनीमोमीटर से हम पवन का वेग नापते हैं, और बैरोमीटर से हम नापते हैं वायु का दाब नापा जाता है। और इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से विद्युत संवेग नापे जाते हैं। इलेक्ट्रोमीटर की सहायता से विद्युत संवेग नापे जाते हैं। इसका सही आंसर ए है। प्रश्न क्रमांक 4 है। तने या जड़ का घेरा के कारण बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है? ये यहाँ खाली स्थान है। पास्चर विभाजयुक्त विभाजयुक्त के कारण, कैलोरी विभाजयुक्त के कारण, मध्यस्थ विभाजयुक्त के कारण, या फिर शीर्ष विभाजयुक्त के कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्व पार्श्व विभाजयुक्त के कारण। ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण स्थित है डैश के बीच संबंध दर्शाता है। किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग, समय, स्थापन या संवेग? इसका सही आंसर है समय। बी सही आंसर हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है। जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के कारण संभव होता है? जो जल में जानवर रहते हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन पहुंचती है किसके कारण पहुंचती है, पूछ रहे हैं। पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, तरलता के कारण, और विसरण के कारण? इसका सही आंसर है आपका विसरण के कारण। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। नाभिक से कोशिका की तरह सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग यह कहलाते हैं, यह क्या कहलाते हैं? गोल्जी काय कहलाते हैं, या फिर लेन काय कहलाते हैं, अंतः पारदर्शी जालिका कहलाते हैं, या तारक काय कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है अंतः प्रद्रप प्रदयी जायका कहलाते हैं। सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है। तंत्रिका कोशिकाएं निम्न की कोशिकाएं होती हैं। किसकी होती हैं? तंत्रिका की होती हैं, कंठ की होती हैं, यकृत की होती हैं, या फिर वृक्क की होती हैं? तो इसका सही आंसर है आपका तंत्रिका
ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, कुछ जानवरों में नर तथा मादा दोनों लिंग अपने युग्म पानी में छोड़ते हैं। इस प्रकार के निषेचन को कहा जाता है, इस प्रकार के निषेचन को क्या कहा जाता है? क्लोनिंग कहा जाता है, या इन विट्रो निषेचन कहा जाता है, या अंतर निषेचन कहा जाता है, या बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है बाह्य निषेचन, क्योंकि बाहर निषेचन होता है, ये छोड़ देते हैं उसके बाद निषेचन होता है। डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, सेल्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटसम विलयन का रंग कैसा बनेगा? नारंगी बनेगा, नीला बनेगा, लाल बनेगा, या फिर गुलाबी बनेगा? तो ये लाल बनेगा, आपका सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। किसके अनुपात में होता है? तापमान के में, प्रतिरोधकता, लंबाई, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के रूप में, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होती है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करती है। आंसर देखते हैं, केंद्रिता है, कोशिका द्रव्य है, गुणसूत्र है, या फिर तरक काय है। तो इसका सही आंसर आपका है तरक काय, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं, उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस है, उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस है, सीएनजी है, जल गैस है, एलपीजी है, या फिर प्रोड्यूसर गैस है। इसका सही आंसर है आपका सीएनजी, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, निम्न में से कौन सा संघ सबसे बड़ा जंतु संघ माना जाता है? एनिलिडा, या फिर आर्थ्रोपोडा, मॉल, सी है, ऐसा वाला लिखा है, सी है आपका मोलिस्का, या फिर कॉर्डिटा? इसका सही आंसर है आपका आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा के संघ के जीव हैं, इनके लिए 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है आपका सिर है, दूसरा भाग है वृक्क, और तीसरा भाग है उदर। ये है एक लिंगी जीव होते हैं, एक लिंगी जीव होते हैं, जैसे जैसे तिलचट्टा, तिलचट्टा है, झींगा मछली है, झींगा मछली के बाद है केकड़ा। ऐसे भी पूछा जा सकता है केकड़ा क्या है, ठीक है ना। आगे है आपका मधुमक्खी आदि जीव होते हैं। तो इसका आपका बी सही आंसर है, आर्थ्रोपोडा। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, या डिंबवाही नालिका में, अंडाशय में, या योनि में? तो यह होती है आपका डिंबवाही नालिका में, बी सही आंसर हो जाएगा। जो आपका अंडाशय है, यहाँ पे आपका अंड का विकास होता है, ठीक है। आगे है आपका गर्भाशय, गर्भाशय का तो अपने गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण, भ्रूण का विकास होता है, और आपकी योनि है, इसमें प्रसव मार्ग का कार्य करती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, डिंबवाही नालिका। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, बल या त्वरण, त्वरण बराबर संवेग होता है, गति होता है, द्रव्यमान होता है, या फिर आपका दाब होता है? तो यह होता है द्रव्यमान, सी सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं,
डायोपेटेस के जीवन चक्र में निम्नलिखित चरणों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये इसका सही अनुक्रम है आपका ए वाला सही आंसर हो जाएगा। बीजाणु द्रव्य, बीजाणु धनी, बीजाणु पॉथिलस या युग्मक या युग्म नज ये आपका सही हो जाएगा। ए वाला प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश दर्पण डैश को कोण पर पड़ता है। जो आपका परिस्कोप में आपतित प्रकाश होता है आपका, ठीक है ना, यह आपका परावर्तित दर्पण के डैश कोण पर पड़ता है। कितने पर? 60 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 19 है। सूर्य के प्रकाश में विकिरण जिससे सौर कुकर कार्य करता है। आंसर देखते हैं। दर्शनीय प्रकाश की किरणों के कारण, एक्स किरणों के कारण, पराबैंगनी किरणों के कारण और अवरक्त किरणों के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों के कारण, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगें भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? 1000 मीटर प्रति सेकंड, 10,000 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर है 1000 मीटर प्रति सेकंड होगी तरंगों की चाल, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनना है। रबड़ है, कॉपर है, मानव शरीर है या फिर ग्रेफाइट है। तो विद्युत चालकता के आधार पर पूछ रहे हैं, तो आपका ये तीनों एक से हो जाएंगे। इसमें भी विद्युत का चालक होता है, ये भी विद्युत का चालक हो, ये भी विद्युत का चालक, ये विद्युत का कुचालक होता है। तो अलग करना है तो ए सही रबड़ आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं। वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारी संख्या में वृक्षारोपण करना यह कहलाता है, क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी कहलाता है, कृषि वानिकी कहलाता है, नवीकरण कहलाता है या फिर निर्वनीकरण कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नवीकरण कहलाता है, सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं। हीमोफीलिया एक डैश है। हीमोफीलिया क्या है? जन्मजात रोग है, हीनात्र रोग है आपका, तीव्र रोग है या फिर दीर्घकालीन रोग है। इसका सही आंसर आपका जन्मजात रोग है आपका हीमोफीलिया। प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई एसआई क्या होती है? ओम होती है, वोल्ट होती है, ओम मीटर होती है या फिर एम्पियर होती है। तो यह होती है आपकी एम्पियर, डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 और लास्ट प्रश्न है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह खाली स्थान भरना है के कारण होता है। किसके कारण होता है? वेग के कारण, जड़त्व के कारण, आवेग के कारण या फिर मुक्त पतन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है आपका मुक्त पतन के कारण होता है, डी सही आंसर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।